Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. This is Mahnoor Sheikh. Thank you for liking my videos and subscribing to my channel. अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। हमारी सोसाइटी जनरली काफ़ी सुपरस्टिशियस है। हम कभी अपनी नानी दादी के पास बैठ जाएं तो वो हमें कभी किसी चीज़ से रोकती हैं, कभी किसी चीज़ से रोकती हैं कि ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से वो हो जाएगा। आई थिंक इसकी बड़ी वजह ये भी है कि हमारा ताल्लुक़ सब कॉन्टिनेंट से रहा है, तो वहाँ पर हमने हिंदुओं की काफ़ी रसूमात और काफ़ी रवायात अडॉप्ट की जो कि आज तक हमारी सोसाइटी में चलती आ रही हैं। हालांकि बहुत हद तक कम हो गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग इन सुपरस्टिशंस को मानते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें हम वो कॉमन मिथ्स और सुपरस्टिशंस डिस्कस करें जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमनली हमें सुनने में मिलती हैं। सबसे कॉमन तो ये है कि काली बिल्ली आपका रास्ता रोके तो उससे बैड लक आती है, तो बहुत से लोग अपना रास्ता तब्दील कर लेते हैं। मेरा रास्ता बहुत सी बार काली बिल्ली ने रोका है, कभी गाड़ी में, कभी चलते हुए। यकीन मानिए कभी कुछ नहीं हुआ। बचपन से एक कॉमन में हम ये भी सुनते आ रहे हैं कि कौवे आपकी छत पर बोले तो आपके घर मेहमान आते हैं। लाहौर में कौवे इतने ज़्यादा हो गए हुए हैं कि मेरी छत पर हर वक्त कौवे बोल रहे होते हैं और कोई मेहमान नहीं आता। एक मिथ ये भी है कि अगर आपके हाथों में खारिश हो रही है तो आपके पास पैसे आने वाले हैं। हाथों में खारिश हर वक्त होती रहती है, पैसों का कोई नामो निशान नहीं है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर आप सी फूड खा रहे हैं तो उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स ना लें। जैसे कि मछली खाने के बाद मना किया जाता है कि आप दूध ना पिएं तो उससे फुलवेरी हो जाती है, स्किन डिजीज़ हो जाती हैं। अब पता नहीं ये मेडिकली प्रूवन है कि नहीं है, लेकिन खैर मानना यही है। और जब भी हम मछली वगैरह खाते हैं तो उसके बाद हम अवॉइड करते हैं कि हम दूध वाली कोई चीज़ ना लें। एक और चीज़ जिससे हमें बहुत ज़्यादा मना किया जाता है वो ये है कि हम मगरिब के बाद नंगे सर बाहर ना जाएँ, या हम अंधेरे के बाद दरख्तों के नीचे ना लेटें या ना सोएं, वरना आपके पास जिन्नात आ जाते हैं। तो पता नहीं इसमें कोई हकीकत है या नहीं है। मैं तो अक्सर ही हम लोग बाहर फिर रहे होते हैं और हमें कोई होश नहीं होती कि दरख्त हैं नहीं हैं, और हमारे बाल भी हर वक्त खुले होते हैं, स्पेशली लड़कियों के। तो आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ ट्रू और नॉट, बट आई होप एवरीबडी स्टे सेफ। एक बहुत ही कॉमन हमारी जो मिथ है वो ये है कि जब आपको छींक आती है तो उसका मतलब ये है कि कोई आपको याद कर रहा है। मुझे दिन में इतनी छींकें आती हैं तो पता नहीं मुझे कौन कौन याद कर रहा होता है, जबकि आई डोंट थिंक ऐसा है भी कि नहीं है। और फिर ये भी कहते हैं कि अगर आपकी दाईं आंख फड़क रही है तो कुछ बुरा होने वाला है। तो आंख फड़कती रहती है, पता नहीं कुछ बुरा होता है कि नहीं होता। बुरा तो आई थिंक वैसे भी होता ही रहता है। सो आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ ट्रू और नॉट, बट लेकिन कहा यह जाता है कि अगर आपकी लेफ़्ट आई ट्विच कर रही है तो कुछ बुरा हो सकता है आपके साथ। अभी रिसेंटली मैंने बहुत सी शादियाँ अटेंड की, तो उसमें हर दुल्हन ने मुझे थप्पड़ ज़रूर मारा ये कहकर कि इसके बाद अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। और ये थप्पड़ मैं पता नहीं कब से खा रही हूँ, लेकिन अभी तक मेरी कोई शादी नहीं हुई। यूजुअली कहा जाता है कि जो दुल्हा दुल्हन होते हैं अगर वो आपको थप्पड़ मारें, आप कवारे हैं, तो आपकी शादी हो जाएगी और इससे अगला नंबर फिर आपका आ जाएगा। पता नहीं इतने थप्पड़ मैं भी खा चुकी हूँ और मेरे आसपास भी मैंने कई लोगों को देखा है कि वो दूध पिलाएगा दूध भी पी रहे होते हैं, थप्पड़ भी खा रहे होते हैं, बट उनकी ज़िंदगी में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। कहा जाता है कि पतीली जो लोग ज़्यादा चाटते हैं या जो बची हुई खुरचन वगैरह वो खाते हैं तो उनकी शादी पर बारिश होती है। अब बारिशें बड़ी अनप्रेडिक्टेबल हो गई हैं और शादी की जब डेट्स रखी जाती हैं तो हम नहीं डिसाइड कर पाते कि इस दिन बारिश होगी और इस दिन ना रखें, क्योंकि कभी भी बारिश आ जाती है, स्पेशली मानसून वाले टाइम पर। लेकिन अगर आपकी शादी पर बारिश हो रही है तो हमारी नानियाँ दादियाँ ये कहती हैं कि ये पतीली बहुत चाटती होगी। तो आई डोंट नो इसमें कितनी हकीकत है नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी शादियाँ मैंने देखी हैं और उनकी शादी पर बारिश हो गई तो मैं उनसे ज़रूर पूछती हूँ कि आप क्या पतीलियाँ चाटते थे? तो उनका जवाब यही होता है कि यार पता नहीं, हमने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा है कि इंतज़ाम सारा ख़राब हो गया है। बहरहाल हमें कभी वेदर फोरकास्ट को भी फॉलो कर लेना चाहिए, इतनी कोई बुरी चीज़ नहीं है, और कभी कभी वो प्रेडिक्शंस ठीक भी साबित हो जाती हैं। एक और मिथ ये है कि अगर आपकी जूती उल्टी हो रही है तो या आपके घर कोई आ रहा है या आप कहीं जा रहे हैं। जूतियाँ तो हर वक्त उल्टी सीधी होती रहती हैं, लेकिन पता नहीं हम कहीं जाते हैं या कोई हमारे घर आता है या नहीं आता। एक सुपरस्टिशन ये भी है कि अगर आप ट्विन शेप्ड कोई फ्रूट या वेजिटेबल खा रहे हैं तो उससे आपके भी जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। अक्सर जब मेरे घर में सब्ज़ी या फल वगैरह आता है और उसमें से कोई हो के जो जुड़वा शेप का होता है तो मेरी अम्मी मुझे मना करती हैं कि ये मत खाओ, इससे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। अब इसको भी टेस्ट करना पड़ेगा कि ये बात भी ठीक है कि नहीं है। एक मिथ जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो ये है कि अगर आप कैंची चला रहे हैं तो आपके घर पे लड़ाई होती है। अब ये भी कैंची अक्सर ही चल जाती है और ज़ुबान की भी कैंची चल जाती है, लेकिन खैर अवॉइड करना चाहिए। कैंची फजूल में नहीं चलानी चाहिए, अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन ये भी बहुत कॉमनली हम सुनते हैं, स्पेशली अगर बच्चों के हाथ में आ जाए तो माएँ फ़ौरन खींच लेती हैं कि
कैंची चलाने से घर पे लड़ाई हो जाएगी। ये तो थी कुछ मिथ जो मेरे जहन में आई थी। अगर आपके जहन में भी कोई मिथ है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें और आपका क्या बिलीव है इसके ऊपर। मेरा ख्याल है कि ये हमारी ज़्यादातर तोहम परस्ती ही है और हमें अब इससे आगे चले जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन है अब कि वो नहीं होती। तो लेकिन खैर, अगर हमारे बड़े बूढ़े किसी बात को कुछ कहते हैं तो उनको वहाँ पे मान लेना चाहिए, उनको वहाँ पे चैलेंज नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर जनरली वेरी रिजिड। तो अगर हम उनको आगे से चैलेंज करते हैं या अगर हम उनको कहते हैं कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, तो वो और ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं। तो खैर, जो कहते हैं वो सुन लें, लेकिन ये है कि उसको ज़्यादा बिलीव करने की। और मेरा ख्याल है कि साइकोलॉजिकली भी आपके दिमाग को ये चीज़ इफ़ेक्ट कर रही होती है। अगर आप सोच ही रहे हैं कि काली बिल्ली ने आपका रास्ता रोक लिया है तो आपका सारा दिन बुरा गुजरेगा, तो अगर वो बुरा ना भी हो तो भी आपको वो साइकोलॉजिकली इतना इम्पैक्ट करता है कि वाकई आपका दिन बुरा गुजरेगा। इसी तरह अगर घर में किसी ने कैंची चला दी है तो अगर कोई लड़ाई ना भी होनी हुई फिर भी आप उसको इतना डर रहे होंगे कि शायद वाकई लड़ाई हो जाए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। आई थिंक हमारा बिलीव बड़ा मैटर करता है। अगर हम किसी चीज़ को पूरे दिल से मानते हैं तो वो चीज़ वाकई हो भी जाती है। इसलिए मेरा ख्याल है कि आप अच्छी चीज़ों के ऊपर बिलीव करें और अच्छी चीज़ों को एक्सपेक्ट करें ताकि हमारे साथ अच्छा ही हो। इसी तरह कोरोना वायरस से रिलेटेड भी कई मिथ्स हमारे सामने आई और उसके बारे में भी लोगों ने बहुत सारे र्यूमर्स फैलाए और मिथ्स क्रिएट की कि ये यहूदी साजिश है या फिर ये एक चिप है जो कि हमारे अंदर डाली गई है। तो अगली वीडियो में मैं वो वाली मिथ्स और र्यूमर्स शेयर करूँगी जो कि कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन के बारे में बने हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें।